प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, औद्योगिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी यात्रा के दौरान केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच बेहतर समन्वय की सराहना की। उन्होंने अपने पुराने विजन वेस्ट की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में विकास कार्यों को गति देते हुए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए बजट में किए गए भारी निवेश का जिक्र करते हुए पुडुचेरी के उज्जवल भविष्य का रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी युवा शक्ति देश की प्रगति का आधार बताते हुए शिक्षा तकनीकी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार युवाओं के सपने को हकीकत में बदलने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे को तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में स्वच्छ पर्यावरण और शहरी विकास पर जोर देते हुए कई 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का विजन साझा किया। उन्होंने पर्यटन और आधुनिक जीवन शैली को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को भविष्य की जरूरत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों कांग्रेस और डीएमके पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पिछली सरकारों के कार्यकाल को अंधकारमय युग करार दिया। पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उनकी कार्यशैली पर तीखा प्रहार बोला। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी के हालिया संदेश को सरावगी ने दिखावा करार दिया। ईरान इजरायल युद्ध और दुबई पर हुए मिसाइल हमलों के बीच बिहार सरकार और जेडीयू ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों, विशेषकर बिहार के लोगों की सुरक्षा के लिए लेकर बड़ी सक्रियता दिखाई है। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा की स्थिति को गंभीर दिखाते हुए केंद्र सरकार से संपर्क किया। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के बाद मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद होने का सीधा असर और भारत के विमानन क्षेत्र पर दिख रहा है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार और रविवार को भारी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खेमनेई ने अमेरिका और इजरायल के हमलों की हुई मौत की खबर के बाद जम्मू कश्मीर के रामबीन में तनाव व्याप्त है। यहां शिया समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर इस घटना के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। ईरान इजरायल के बीच भड़के भीषण युद्ध, अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर की भूमिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस वर्ष संघर्ष और वैश्विक व्यवस्थाओं की विफलता करार दी। हुबली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लंबित कानूनी मामलों और मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर चिंता जताते हुए प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की सवाल उठाए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में हुए मौत की खबर के बाद लद्दाख के द्रास कारगिल क्षेत्रों में बेहद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहां शिया समुदाय के लोगों ने हजारों लोग कड़ाके की ठंड में शून्य से नीचे तापमान के बावजूद सड़कों पर उतर गए। ईरान इजरायल युद्ध के बीच कांग्रेस प्रवक्ता शामा मोहम्मद ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान मानवीय संवेदनाओं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु की खबर के बाद नई दिल्ली में ईरान कल्चरल हाउस एक विशेष शोक सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में बड़ी संख्या में लोग धार्मिक विद्वान और खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मध्य ईरान के ऐतिहासिक शहर इस्फहान में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि के बाद हजारों की संख्या में लोग ऐतिहासिक इमाम स्क्वायर पर इकट्ठा हुए। सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल, बिहार के संदर्भ में घुसपैठ के दावों को सिरे से खारिज करते हुए मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में करीब 61 लाख से अधिक नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया बताया। ईरान इजरायल युद्ध और अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अमेरिका की भूमिका पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक तानाशाही करार दिया।
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर भारत ईरान वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के अध्यक्ष सैयद हकीम रजा ने एक आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण साझा किया है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को शहादत का दर्जा दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर वैश्विक और क्षेत्रीय चिंता जताई। उन्होंने इस स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर घटनाक्रम करार दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भारी प्रदर्शन का शोक देखा गया। प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने इस घटना की कायराना आतंकवादी हमला करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी निंदा करने की अपील की। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष में मध्य पूर्व के हवाई क्षेत्र के बंद होने का सीधा असर अब पुणे पर भी पड़ रहा है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज रद्द कर दी गई। ईरान इजरायल के बीच छिड़े युद्ध और आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वैश्विक शांति की अपील की। उन्होंने इस संघर्ष के लिए इजरायल के आक्रामक को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गम और गुस्से का माहौल दिखाई दिया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के महासचिव मौलाना याकूब अब्बास ने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक बड़ी ऐतिहासिक भूल बताया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति गलियारों में इसकी भूमिका पर व्यापक चर्चा हो रही है। भारत और पूर्व राजनयिक महेश कुमार सचदेव ने इसके खाड़ी देशों का लंबा अनुभव है और निखेई खेमनेई के 36 सालों के शासनकाल को संतुलित विश्लेषण पेश किया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद लखनऊ में सिया और सुन्नी दोनों समुदायों के बीच गहरा आक्रोश है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रमुख सदस्य मौलाना खालिद रशीदी ने फरंगी महल में इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विफलता करार दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या को लेकर पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने इस ऑपरेशन की तकनीकी और खुफिया बारीकियों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण साझा किया। उन्होंने इस हमले की सर्जिकल सटीकता की इजरायली खुफिया तंत्र की बड़ी सफलता बताया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि के बाद तेहरान की सड़कों पर अभूतपूर्व दृश्य देखे जा रहे हैं। तेहरान विश्वविद्यालय और एलेंगलाव चौक के आसपास के क्षेत्रों में संख्या में लोग जमा हुए हैं, जहां स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन युवाओं के लिए भविष्य के अवसरों पर एक महत्वपूर्ण विजन साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं की जो कमी है वह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की शहादत की खबर के बाद दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग समेत पूरी घाटी में तनाव और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज सुबह से ही लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने खाड़ी देशों और इजरायल के साथ रह रहे भारतीयों, विशेषकर दक्षिण भारतीयों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के इजरायली और अमेरिकी हमलों की मृत्यु में शहादत की खबर से जम्मू कश्मीर के शिया समुदाय गहरे शोक में है। राजधानी श्रीनगर में साथ साथ जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में गम और गुस्से का माहौल देखा गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की गूंज अब कश्मीर की घाटी तक पहुंच गई है। आज श्रीनगर में ऐतिहासिक लाल चौक पर कश्मीरी सिया मुसलमानों और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में मृत्यु की खबर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर जन आक्रोश पैदा कर दिया है। आज सुबह से ही पुराने लखनऊ के इलाकों में मुस्लिम समुदाय, विशेषकर शिया समुदाय के लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर कर आए। बिहार के सुपौल जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। लागापुर थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना ने एक बार फिर सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े किए। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया शहर से बदहाल बुनियादी ढांचे की एक चिंताजनक तस्वीर सबके सामने आई है। शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक और पास अधूरे सड़क और नाला निर्माण ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया।
बिहार के दानापुर में विकास कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी का एक मामला सामने आया है। यहां वार्ड नंबर 8 और 10 की सीमा स्थित जनपटी मंदिर रोड निर्माणाधीन आरसीसी का नाला ढहने से महज 24 घंटे के भीतर ही ढह गया। बिहार के रामनगर थाना क्षेत्र के छिजोरिया में गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद शांत करने के पहुंचे एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े हुए भीषण युद्ध और मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच आध्यात्मिक गुरु और प्रखर वक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। हापुड़ से मीडिया में बात करते हुए उन्होंने इस संघर्ष को वैश्विक मानवता के लिए एक गंभीर खतरा बताया। बिहार के औरंगाबाद जिले में सलैया थाना क्षेत्र में मचानी गांव की एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बिहार के कैमूर जिले में NH-19 पर आज एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। कुदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रॉन्ग साइड से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने डिवाइडर लांघकर सामने से आ रही बस को जोरदार टक्कर मार दी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद लखनऊ का माहौल गमगीन आक्रोशित है। प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने आधिकारिक रूप से 3 दिवसीय शोक का ऐलान करते हुए पूरे देश की इंसानियत परस्त लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिकी इजरायली हमले की मृत्यु की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनऊ और शिया समुदाय इस घटना को वैश्विक त्रासदी बताते हुए सड़कों पर उतर आए। ईरान के आधिकारिक मीडिया और IRGC ने आज सुबह सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु की पुष्टि कर दी है। इस खबर के बाद ईरान ने शोक की लहर है और देश के धार्मिक व राजनीतिक ढांचे में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद पश्चिम एशिया में स्थिति नियंत्रण होती दिख रही है और ईरान की IRGC ने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अपनी छठी वेव की मिसाइल ड्रोन हमलों की पुष्टि की है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद पड़ोसी देश में इराक में भी भारी उबाल देखा जा रहा है। इराक सरकार ने आधिकारिक तौर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, जबकि सड़कों पर आम जनता और प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के जवाब में ईरान ने आज कतर की राजधानी दोहा में मिसाइलों और ड्रोनों पर भीषण हमला किया है। दोहा ने आसमान में एक के बाद एक कम से कम 11 बेड़े धमाके सुने हैं और जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बना। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु के आधिकारिक पुष्टि के बाद तेहरान और वाशिंगटन बिल्कुल विपरीत बेहद कड़े बयान सामने आए हैं। ईरान ने जहां अपने इसे आस्था और हमला बताया, वहीं अमेरिका ने इसे न्याय करार दिया। नागपुर के काटोल तहसील के अंतर्गत राउल गांव स्थित SBL एनर्जी लिमिटेड के विस्फोट फैक्ट्री में आज सुबह एक विनाशकारी धमाका हुआ है। नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने पुष्टि की है। इस दुखद घटना में 17 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इजराइल ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए हवाई संकट का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर भी पड़ रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय आइस हॉकी टीम के सदस्य अपनी उड़ान रद्द होने के कारण अधर में लटक गए। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र पूरी तरह असुरक्षित हो गया। इसके परिणाम आज 1 मार्च 2026 को भारतीय विमानन इतिहास के सबसे बड़े व्यवधानों से देखा जा रहा है। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। डेहरोली बुजुर्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े तमंचे के बल पर लूट की घटना इलाके में हड़कंप मच गया। आगामी होली और रमजान के त्योहार के बीच मद्देनजर रखते हुए रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शांति व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी के नेतृत्व में शहर के संवेदनशील भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल मार्च निकाला गया। गाजियाबाद के सिटी जोन में इन दिनों बदमाशों और चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में चोरी और चपटमारी की 3 बड़ी वारदातों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा दावों की पोल खोल दी। कन्नौज को सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। चंडीगढ़ गोरखपुर से जा रही एक निजी स्लीपर बस के पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।
अम्बेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां साथ बैठकर शराब पी रहे दोस्तों के बीच हुआ विवाद जानलेवा हमले में बदल गया। शाहजहांपुर फिरोजाबाद रोड के पास हुई घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। आगरा के फतेहपुर सीकरी में भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे सुरेश चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। टोल प्लाजा कर्मचारी के साथ बदसलूकी मारपीट के मामले में पुलिस ने के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। नोएडा के सेक्टर 135 स्थित यमुना डूब क्षेत्र में आज एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस और के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मध्य पूर्व में संघर्ष अब चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई के तहत दुबई पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला फेंका और प्रदर्शनकारियों के मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बुर्ज खलीफा और पास जुमेरा जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर आसपास की तेज रोशनी और धमाके देखे गए। ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरू होने ही साथ साथ अमेरिका ने इराक को बेहद सख्त राजनयिक संदेश भेजा है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यदि इराक की धरती का इस्तेमाल इजरायल और अमेरिकी ठिकानों के लिए हमलों के लिए किया गया है तो इराक इसके गंभीर सैन्य परिणाम भुगतने के लिए होंगे। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल की संयुक्त एयर स्ट्राइक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान दक्षिण ईरान में मिनाब शहर में एक गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल को निशाना बनाया गया। स्कूल पर अगले 148 छात्रों की मौत। ईरान के सरकारी मीडिया ने अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। यह मौत अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत हो गई है। ट्रंप ने अमेरिका इजरायल की साझा जीत बताते हुए ईरानी सेना को सरेंडर करने की चेतावनी दी और भारी बमबारी जारी रखने का ऐलान किया। दक्षिण मुंबई में फोर्ट इलाके के एक रेस्तरां में भीषण आग लगी। गनीमत रही कि दमकल विभाग की मैकेनिकल सिस्टम और मुस्तैदी के साथ मदद के लिए आगे आई और फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका इजरायल हमले में मौत के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तनाव बढ़ गया है। कश्मीरी शिया मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर इन हत्या के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया। अमेरिका इजरायल विरोधी नारे लगाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद जारी वोटर लिस्ट भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेर लिया है। घोष ने दावा किया है कि बंगाल में 1.20 करोड़ से अधिक घुसपैठियां और टीएमसी के विजयी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। 28 फरवरी को ईरान ने इजरायल पर जवाबी मिसाइल हमले किए, जिसके बाद तेल अवीव भारी तबाह का वीडियो सामने आया है। हमलों में एक महिला की मौत, 21 लोग घायल होने की खबर आ रही है। यह हमला खामेनेई की मौत के दावे के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई का माना गया। ईरान पर अमेरिका इजरायल हमलों के कारण कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द कर दी गई। फंसे हुए यात्रियों की सूचना के अभाव में भारी नाराजगी जताई गई। युद्ध के कारण वैश्विक एयर स्पेस में मची अफरा तफरी के असर भारत पर भी पड़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के इजरायल के हमलों पर अयातुल्ला अली खामेनेई के दावे के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इन हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए पश्चिमी देशों के खिलाफ नारेबाजी की और तत्काल बमबारी रोकने की मांग की। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबस सर्कल की ओर से मार्च करते हुए युद्ध रोकने की मांग की और अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद डरावनी ने सुरक्षा परिषद आपातकाल बैठक में अमेरिका और इजरायल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों की बढ़ती मौत मानवता के खिलाफ अपराध है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकाल बैठक में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने ईरान और पश्चिमी देशों के परमाणु कार्यक्रम को तुरंत वार्ता की मेज पर लौटाने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने, परिणाम सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो संदेश के द्वारा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोलिंग लाइन की घोषणा की है। उन्होंने खामेनेई की मौत के संकेतों की पुष्टि करते हुए इसे अमेरिका इजरायल का साझा मिशन बताया और ट्रंप के नेतृत्व का आभार जताया। नेतन्याहू ने ईरानी जनता से आजादी के लिए एकजुट होने की अपील की। ईरानी सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। यह घटना अमेरिका और इजरायल के द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य
हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद आधिकारिक पुष्टि के बाद मिडिल ईस्ट ने विरोधाभासी लेकिन चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां एक देश में शोक है तो वहीं दूसरे हिस्सों में जश्न का माहौल देखा गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि के बीच उनके एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया एक पोस्ट इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोस्ट संभवतः ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमले से ठीक पहले के दौरान का है, शेड्यूल किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खुलासा किया है कि अमेरिका इजरायल के हमले के ठीक समय वियना ओमान से परमाणु समझौते को लेकर गहन चर्चा चल रही है। उन्होंने अफसोस जताया कि एक बड़े राजनयिक अवसर गंवा दिया गया है, जिससे क्षेत्र अब विनाशकारी युद्ध के मुहाने है। मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी देखी गई। ईरान इजरायल संघर्ष के चलते मध्य पूर्व जाने वाली दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई। इससे सैकड़ों यात्री फंसे हुए। एयरलाइंस के सुरक्षा कारणों के कारण रूट डायवर्जन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली राजदूत डैनी डैनन के ईरान के हमलों का अस्तित्व की रक्षा बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायली अमेरिका के साथ मिलकर यह कदम किसी आवेग में नहीं बल्कि संभावित खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। डैनन ने चेतावनी दी कि जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता संयुक्त सैन्य अभियान जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक मार्क्स ने ईरान और हमलों को कूटनीतिक विफलता का परिणाम बताया। उन्होंने सुरक्षा परिषद की स्पष्ट किया है कि अमेरिका ने शांतिपूर्ण समाधान किया है, तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन ईरान इस अवसर पर लाभ उठाने के लिए विफल रहा है। लेकिन बाद में सैन्य कार्रवाई अभियान जारी है। ईरान इजरायल युद्ध के कारण दुबई और शारजाह क्षेत्र में होने के कर्नाटक बल्लारी में 32 पर्यटकों सहित सैकड़ों भारतीय दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में रेजिमेंट कमिश्नर के निर्देश दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया गया है। इस साझा अभियान में अमेरिका और इजरायल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर परमाणु केंद्रों और IRGC कमांड सेंटर निशाना बनाया गया। पेंटागन के अनुसार यह दशकों का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन है। मुस्लिम विद्वान मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने बरेलवी ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे की तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत की पुष्टि पर ट्रंप दुनिया को विनाश की ओर धकेल दिया है। मौलाना इस सैन्य कार्रवाई के वैश्विक शांति का बड़ा खतरा और अन्यायपूर्ण बताया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका इजरायल हमले की मौत की खबर के बाद श्रीनगर के सैदा कदल इलाके में तनाव फैल गया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और पश्चिम के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। ईरानी सरकारी ने मीडिया में आधिकारिक तौर पर खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के जालौन कोंच में पुलिस टीम के साथ अभद्रता करने वाले भाजपा नेता और उनके पुत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक घरेलू विवाद सुलझाने के लिए पहुंची टीम के साथ नेता पुत्र ने हाथ हिलाकर और ऊंची आवाज में तीखी नोकझोंक की। उत्तर प्रदेश के चंदौली मुगलसराय में शनिवार देर रात पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई और खूनी रूप ले लिया। सहजौर छमिया गांव में एक युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।